सुना नहीं था मैंने। कीर्ति मेरी आवाज आ रही है? चलो ठीक है। देखो, केमिकल बॉन्डिंग का क्या मतलब है? जो केमिकल्स में बॉन्डिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कि मान लो कार्बन में और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग हो गई, तो कैसे बॉन्डिंग होगी? CH होगा ऐसे, बताओ भाई। तो आप बताओ, इसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। यह भी केमिकल है, बॉन्ड यह भी केमिकल है। इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हो रही है तो क्या हो रही है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। और देखो, ये किस लिए होती है? द अट्रैक्टिव फोर्स which hold various constituent like atom ions or together in different chemical species। मतलब ये कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स पाया जाता है जो एक दूसरे को पास लाता है और क्या कर देता है? बॉन्ड बना देता है, इमेजिनरी बॉन्ड बना देता है। वो बॉन्ड दिखता नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। आप बताओ, आपके और हमारे बीच फ्रेंडशिप है तो कोई ना कोई एक बॉन्ड जैसे हो गया, लेकिन दिखेगा थोड़ी ना। यस सर। अब देखो, ये आता है कॉजल। देखो, ये बोलता है कोजल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के लिए कोजल लेविस अप्रोच। कोजल लेविस ने क्या बोला था? सीधा बोला था भाई, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या कंप्लीट होना चाहिए? ऑक्टेट। बताओ भाई, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कोजल लेविस अप्रोच ने क्या बोला था। आप बताओ, हमारे पास अगर लिथियम है तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1। बताओ भाई। अटेंडेंस लिख दें सर। हाँ, लिख दो अटेंडेंस। attendance। तो आप बताओ, इसके कितने ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल फर्स्ट वाला, दूसरा ऑर्बिटल सेकंड वाला। आप बताओ, क्या सेकंड ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या? बताओ भाई। सॉरी, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, क्या सेकंड सेल में, आउटर मोस्ट सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है? बताओ भाई। यस सर, हाफ फील्ड होगा। यस सर। तो नहीं, तो देखो, तो लिथियम पे एक डॉट बना दोगे। वैसे ही कौन सी कार्बन, शब्द करवा रहे हो? वैसे ही कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब दूसरे वाले सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो आप इसका क्या बना दोगे? 4 डॉट बना दोगे। क्लियर है क्या? यस सर। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, तो नाइट्रोजन में कितने डॉट बनाओगे? 5। 5। यही क्या होता है? कोजल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग होता है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। बताओ भाई, क्लियर है? यही सब है। और देख लेता हूँ कुछ है क्या। अब इसके बाद आता है ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल आता है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में यह बोला गया कि मान लो कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं कि क्लोरीन है। अगर इसके आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्लोरीन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, लेकिन कुछ ही एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब कुछ ही एटम स्टेबल होंगे। बोलो भाई। यस सर। तो जिस आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो क्या करता है? 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करता है। क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p5। 3p5। इसका मतलब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है। या क्या करेगा? और उसके जस्ट पहले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन क्या करेगा? या फिर अपने आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, यस सर। या फिर 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकाल देगा तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस तो सर। 2 काम करता है। तो क्लोरीन जो ज्यादा इजी होता है वही करता है। तो क्लोरीन अक्सर 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आउटर मोस्ट में कंप्लीट कर लेता है सर। अब देखो, फिर आता है सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो या फिर या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, या यस फिर सर। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल या देंगे एक वो outer most में 8 हो जाएंगे। तो सोडियम हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, इजी हो जाता है। तो देखो Yes, ध्यान से sir. देखो, इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यह सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या करते हैं? दोनों आपस में बॉन्ड बॉन्ड बना बना लेते लेते हैं। हैं। बोलो भाई। यस सर। यस सर। मानो आपके पास कोई चीज है, आप उसको फेंक रहे हो और मुझे वो जरूरत है। आप मुझे पहचानते हो तो जाहिर सी बात है दे दोगे आप मुझे, तो दोनों का रिलेशन और भी अच्छा हो जाएगा, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी कि हाँ भाई आपको जरूरत नहीं है, आप मुझे दे रहे हो, तो बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। क्लियर है क्या? जी सर। क्लियर है। अब आता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या आता है? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड। देखना ध्यान से, देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 7। 7। आप एक और क्लोरीन ले लो, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 7।
तो यह क्या करता है कि बोलता है कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और मेरा भी इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन में देखोगे तो दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो आप बताओ, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो दो बॉन्ड बन जाएंगे। यस सर। यस सर। ऐसे ही नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं। यस सर। कोई जरूरी नहीं है क्लोरीन और क्लोरीन इकोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन का हाइड्रोजन से ले लो, किसी भी चीज कार्बन का हाइड्रोजन से ले लो CH4, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड ही है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। देखो ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है। और कुछ दिख नहीं रहा। अब एक आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर? ध्यान से देखना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मानो मेरे पास क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आप उतने डॉट लगा दो, वही क्या हो जाएगा? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आप H2O का लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखना चाहते हो ना, H2O का, तो H2O का फोटो HO यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे H लिख दो, यहाँ पे H लिख दो। आप बताओ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। इस वाले का भी एक। और ऑक्सीजन के कितने? 6। 6। तो यह H2O का क्या हो जाएगा? लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। सर। क्लियर है बातें? आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हो, यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हो और 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर सकते हो। जैसे कि ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर है बातें? जी सर। यस सर। तो कर लो Yes, आप लोग ऐसे। बोलो भाई, ये सब लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ, कर लोगे क्या आप लोग ऐसे? कर लोगे आप लोग? Yes, किसी को sir. डाउट है क्या इसमें? Yes, sir. किसी को डाउट नहीं है? ये सब करना यार। एक फॉर्मल चार्ज निकालने का आता है फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। हमें जिसका भी फॉर्मल चार्ज निकालना है तो आप क्या लिखोगे? उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, फिर क्या करोगे? माइनस करोगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? जैसे कि मानो हमारे पास लोन पेयर। लोन पेयर भी नहीं जोड़ोगे। आप बताओ, कुछ ऐसे है और यह इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। अब मैं इसकी बात करूंगा, अगर इसकी, तो इसकी टोटल बात करूंगा, तो आप बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, यानी 4। यस सर। 4। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर। और दोनों Yes, sir. टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या बात है? बताओ भाई। यस सर। और फिर माइनस कर देना टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आओ देखते हैं। हमसे इसका अगर पूछ दे, अगर हमसे इसका पूछ दे फॉर्मल चार्ज, तो सबसे पहले मान लो अगर हम पहले वाले ऑक्सीजन का निकालना है, पहले वाले ऑक्सीजन का, आप बताओ इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। माइनस करोगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 2। फिर माइनस करोगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ध्यान से देखना, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने 1/2 कर दिया। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 सर। 4 यहाँ पे होंगे और 2 यहाँ पे होगा। टोटल कितने हो जाएगा? 6। 3। तो आप बताओ फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा क्या? यस सर। वही अगर आप तीसरे नंबर कार्बन पे निकालो या फिर दूसरे नंबर कार्बन पे निकालो, या फिर आप तीसरे नंबर कार्बन पे निकालो या फिर दूसरे नंबर कार्बन पे निकालो, तो ध्यान से देखना आप लोग। मान लेते हैं कि दूसरे नंबर ऑक्सीजन पे निकाल लो, तो आप बताओ दूसरे नंबर ऑक्सीजन पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। वो तो फिक्स है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। वो भी 1/2 4 ही है। तो ओवरऑल कितना आएगा बताओ भाई?
सर जीरो हो जाएगा ना, जीरो जीरो हो जाएगा जीरो। सर। तो दूसरे नंबर पे फॉर्मल चार्ज जीरो होगा, पहले नंबर पे +1 होगा, तीसरे नंबर पे -1 होगा। -1 डाउट है किसी को? नहीं सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है, ऐसे ही पूछेगा यार। अब देखो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे भाई? जाहिर सी लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशंस होंगे। तो देखो कुछ लिमिटेशंस देखो, एक्सपेंडेड ऑफ ऑक्टेट रूल, जैसे कि मान लो ऑक्टेट रूल में हम मानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 8 ना होके 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो क्या ये ऑक्टेट रूल का एक्सपेंड है क्या? नहीं यस सर। सर। एग्जांपल देख लो PF5। आप बताओ फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 5। 5 है। और 5 क्लोरीन के शेयरिंग वाले टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। SF6 में कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। H2SO4 में भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप बताओ ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है क्या ये? नहीं सर। नहीं नो कर रहा। सर। सर एक क्वेश्चन तो सर, हाँ जी तो बताओ। जैसे एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल? क्या? सर इसको फ्री रेडिकल बोलते थे, एक इलेक्ट्रॉन खाली खाली रहता है ऊपर। कहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खाली, मतलब ऊपर से, इसके एक्सपेंडेड ऑक्टेट के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ये सर Odd- ऑड इलेक्ट्रॉन। यस सर, जो देखो, ऑड में odd- सर फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल तो नहीं बोलेंगे। फ्री रेडिकल देखो क्या बोल रहा है, इन मॉलिक्यूल विथ एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डाइऑक्साइड द ऑक्टेट विल नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल एटम। सिंपल सी बात है यार। ऑड इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है? जैसे कि मानो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या ये ऑड वाला है क्या? यस ये बोल रहा है कि इस कंडीशन में द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल एटम, किसी के लिए ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड नहीं हुआ। और ऐसा कुछ नहीं। फ्री रेडिकल पता है क्या? जब दो बॉन्ड टूटते हैं, आप बताओ ये दोनों शेयरिंग से बॉन्ड है बॉन्ड? बताओ भाई। यस सर। दो बॉन्ड टूटेंगे तो क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इन्हीं को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्लियर है बातें? सर। ठीक है। ये एक्सपेंड ऑफ ऑक्टेट रूल था। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑक्टेट रूल है, यानी ऑक्टेट रूल का सिकुड़ जाता। एग्जांपल क्या है? BF3। इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ भाई? बोरान के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। 3 फ्लोरीन शेयर करेगा, इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो आते हैं आयनिक या फिर कोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड। जैसे कि देखो आयोनिक बॉन्ड। हमारे पास सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। -1। यह क्या करता है? यह कंप्लीटली अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और इसके पास भी इसके आउटर मोस्ट में 8 बच जाएगा। तो मतलब कि जब सोडियम अपना कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन पे नेगेटिव आ जाएगा। यह दोनों आपस में अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। बताओ भाई, कीर्ति बताओ आप। यस सर क्लियर है। राशि आप बताओ। यस सर क्लियर है। साक्षी? समीक्षा बताओ भाई। यस सर क्लियर है। ठीक है। अब देखो, अब क्या गया हमारे पास, क्या छूट गया? ये तो हो गया। अब आता है एक लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी क्या मतलब होता है? जैसे कि मानो अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड बनता है ना, तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लैटिस एंथैल्पी। जब कोई देखो लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं, फिर लैटिस इंथैल्पी, बात वही हुआ। अगर मान लो कोई आयनिक कंपाउंड बना, जब बनेगा तो क्या होगा? एनर्जी निकलेगी, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। ध्यान से देखो, द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसेस। सीधी सी बात है। अगर मानो हमारे पास कोई सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड बन रहा है, आयनिक सॉलिड बन रहा है,
जो एनर्जी रिलीज होगी वहां पे लैटिस एनर्जी बोल देंगे। ये बताओ इस सॉलिड को बनाने में मान लो 500 किलो जूल एनर्जी लगी, तो सॉलिड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? 500 किलो जूल ही लगेगी। क्लियर है क्या बात है? तो लैटिस एनर्जी का जो एग्जांपल है, या फिर अगर कोई चीज बन रहा है जितनी एनर्जी निकल रही है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, या फिर उसी आयनिक सॉलिड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है उसको बोल देंगे लैटिस एनर्जी। दोनों तो बात एक ही हुआ, क्योंकि Yes, sir. क्लियर है बातें? अपोजिट साइड में होंगे ना, लेकिन दोनों अपोजिट साइड में होंगे। जब कोई लैटिस फॉर्म होगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन जब लैटिस को तोड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा एनर्जी। क्लियर है बातें? यस सर। बॉन्ड पैरामीटर देखते हैं। बॉन्ड पैरामीटर में कुछ टर्म्स है। बॉन्ड लेंथ, आप बताओ हमारे पास यह कोई कार्बन का एटम है और यह भी कार्बन का एटम है, तो आप बताओ बॉन्ड लेंथ कहां से कहां तक मेजर किया जाएगा? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। Nucleus to nucleus. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। Bond length. क्या बोलेंगे? Yes, sir. बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अगर आपको इसका रेडियस निकालना तो इसी बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो, रेडियस निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. डाउट है क्या किसी को? बताओ भाई, कोई डाउट है? नहीं सर। No, sir. बॉन्ड एंगल देख लो। बॉन्ड के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? Bond angle. बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल दो तरीके से, एक तो आप ऐसे मेजर करोगे और दूसरा ऐसे मेजर करोगे, ठीक है? तो Yes, ज्यादातर sir. लोग ये ऐसे ही मेजर करते हैं। क्लियर है बातें? बॉन्ड इंथैल्पी देख लो। बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? Bond enthalpy. बॉन्ड देखो यहाँ पे H2 है, H2 से 2H में कन्वर्ट हो गया, H और H में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब H2 का बॉन्ड टूट गया। Yes, sir. कितनी एनर्जी लगी तोड़ने में? 435 किलो जूल लग गई। क्लियर है बातें? जी सर। यस सर। और कुछ है नहीं यार। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे एमओटी में। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे एमओटी में, जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। क्लियर है बातें? जी सर। अब देखो Yes, sir. यस इसको सर। इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उसी को क्या बोलता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल। Species. रेजोनेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? सर वो हाइब्रिड होता है सर कैनोनिकल स्ट्रक्चर का। देखो क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो मैं घर पे ऐसे हूँ, बाहर निकलूंगा खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के निकलूंगा, स्कूल जाऊंगा स्कूल का ड्रेस, यानी कि कोई एक ही इंसान है, उसके कई अलग अलग स्ट्रक्चर है। अगर कोई एक इंसान एक स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड नहीं होता है, जैसे कि मानो मुझे कृष्णा के बारे में पूछना है, कृष्णा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मुझे कृष्णा के बारे में पता करना है तो मैं कृष्णा के बारे में स्कूल में पता करूंगा, घर पे पता करूंगा, दोस्तों से पूछूंगा। आप बताओ क्या मैं स्कूल में पता करूंगा तो कृष्णा के बारे में पूरा पता चल जाएगा क्या मुझे? No, sir. आपने नो सही है। मतलब ये कि क्या बोलते हैं कि हाँ कृष्णा के बारे में नहीं पता चलेगा, क्योंकि स्कूल वाले क्या पता स्कूल में पढ़ने में अच्छे होते, स्कूल वाले अच्छा बोल दे, दोस्त रियलिटी बता देंगे, घर पे भी क्या पता शरीफ रहते हो। तो किसी भी चीज का अगर एक स्ट्रक्चर से पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं हम लोग, और उसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है बातें? ये देख लो, ये O3 का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, कर लोगे आप लोग? जी सर। सर अगर दोबारा समझाना रेजोनेंस। क्या एक बार इसे दोबारा समझाओ रेजोनेंस। इसमें थोड़ा रेजोनेंस डाउट रहता है। यही बताया कि अगर मानो कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसका एक स्ट्रक्चर के बारे में आप स्टडी करोगे, पूरी जानकारी नहीं मिलती है आपको, आधी अधूरी जानकारी मिलती है, इसका मतलब उसके कई स्ट्रक्चर होंगे, तभी आधी एक स्ट्रक्चर पूरी उसकी जानकारी नहीं दे पा रहा है। जैसे कि मानो मैं आपके घर जा रहा हूं और आप वहां पे नहीं मिल रहे हो, फिर आ रहा हूँ कभी मिल जा रहे हो, फिर जा रहा हूँ कभी नहीं मिल रहे हो, इसका मतलब आपके पास 2-3 घर होगा, कभी इस घर में रह रहे हो, कभी उस घर में रह रहे हो, कभी उस घर Yes, में रह रहे हो। तो क्या एक घर से आपकी पूरी जानकारी मिल पा रही है? नो सर। तो जब तक आपके तीनों घर पे विजिट नहीं करूंगा तब तक आप क्या पता कभी इस घर पे हो तो उस घर पे रहो, उस घर पे हो तो उस घर पे रहो। तो जानकारी लेनी, अगर एक घर से जानकारी नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है उसके कई स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप मेरे घर पे आओगे तो मेरा एक ही घर है, आप हमेशा मैं यहीं पे मिलूंगा, तो मतलब ये कि आप मेरा एक ही स्ट्रक्चर पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हो, लेकिन मैं आपका एक ही स्ट्रक्चर पढ़ के पूरी जानकारी
नहीं ले सकता। तो रेजोनेंस में ये होता है, अगर एक स्ट्रक्चर पढ़ के पूरी जानकारी ना मिले तो जाहिर सी बात है उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, उन्हीं सभी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बोनेट आयन का देख लो फोटो कैसे होता है, O माइनस O माइनस। ध्यान से देखो, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना, कभी पहले नंबर ऑक्सीजन पे आएगा, कभी दूसरे नंबर ऑक्सीजन पे आएगा, कभी तीसरे नंबर पे शिफ्ट होता रहेगा। आएगा, बदलते रहता है। क्या आप लोग कर लोगे क्या, यस या सर, फिर मैं बता दूं? कर सर लेंगे सर। एक बार ओजोन का बता के दिखा दो, ओजोन ओजोन का, का बना के दिखा दो। यस सर। ठीक है, हमारे पास क्या है, ओजोन है, O3 है। इसका अगर आप लोग फोटो देखोगे तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है ओजोन में। क्लियर है बातें, क्लियर है? यस सर। तो मतलब ये कि देखो यहाँ पे जो माइनस चार्ज है, यह क्या होता है कि कभी कभी यह जो डबल बॉन्ड है इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाता है, यह पहला ऑक्सीजन है दूसरा ऑक्सीजन है, कुछ ऐसे हो जाता है। ध्यान से देखना, वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यही दोनों इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? रेजोनेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बेंजीन का देख लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, 1 2 3 4 5 6। क्या पहले और दूसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है क्या? यस सर। क्या Yes, दूसरे sir. तीसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है क्या? जी। नहीं है ना, डबल बॉन्ड तो किसी में भी नहीं होगा रेजोनेंस के हिसाब से। नहीं है। Yes, sir. तो ध्यान से देखो, जो मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया ना उसमें 1 2 3 4 Yes, sir. 5 6, क्या पहले और दूसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है? नहीं सर। नहीं है। लेकिन पहले वाले हमारे बेंजीन में पहले और दूसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले बेंजीन में नहीं है। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों चीज सेम ही है, तो क्या दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। पढ़ लेना आप लोग। सर जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसके कितने रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्या नाम है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड, ट्राई। ट्राइऑक्साइड। इसका सबसे पहले फोटो बनाना पड़ेगा। फोटो कैसे बनाओगे आप लोग? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। देखो। सर कभी कभी सिंगल बॉन्ड भी होता है इसमें। देखो, यस सर। तो वो पता है क्या, वो माइनस चार्ज होगा तब जाके सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंपल सी बात है, रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो घूमते रहते हैं, जब पाई बॉन्ड घूमेंगे तो उन्हीं को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या इसमें बताओ, पाई बॉन्ड कहीं घूम पाएगा क्या? दूसरे के पास जगह ही नहीं है। सर जैसे No, सल्फर है वो 4 बॉन्ड बनाएगा बस। तो क्या? जैसे सर सल्फर है वो बस ऑक्सीजन के साथ 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो दो ऑक्सीजन के साथ बस एक बॉन्ड बनाएगा। इसके सर मतलब कई सारे देखे थे सर, बहुत तो सारे। वो आप दूसरा स्ट्रक्चर बता रहे हो, मुझे लग रहा है Yes, कि sir. SO4 माइनस सर का। यही है, बुक में यही दे रखा, बुक में भी दे रखा है ये। बुक में यही दे रखा है। यस सर। नहीं सर ये इसका नहीं सर, इस- ऐसे नहीं। देखो पता है आप क्या बोल रहे हो, आप इसका बोल रहे हो आप लोग, SO4 माइनस माइनस का बोल रहे हो। तो SO4 माइनस माइनस का फोटो कैसे होगा? कुछ ऐसे होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस O माइनस। यह बॉन्ड इधर जाएगा तो यह इसके पास माइनस आएगा, यह इधर जाएगा तो इसके पास, यानी कि पाई बॉन्ड इसमें घूमता रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या इस वाले SO3 वाले में क्या पाई बॉन्ड घूमने के चांसेस है क्या कहीं? ऑलरेडी सबके पास पाई बॉन्ड है ना, बोलो भाई। यस सर। नहीं क्लियर हो रहा है क्या? कृष्णा क्लियर हो गया या फिर और बताऊं? यस कृष्णा हो गया। बताना यार, नहीं क्लियर हुआ तो बता दूंगा। रिपीट कर दो दोबारा। सर क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो सिंपल सी बात है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। अगर मान लो मैंने कार्बोनेट बनाया, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, मैंने CO3 बनाया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3। तो जो पहला बार जो डबल बॉन्ड है वो किसके पास है? पहले नंबर कार्बन के पास। अब डबल बॉन्ड किसके पास चला गया? सेकंड नंबर वाले पे। सेकंड नंबर पे चला गया। अब फिर अब डबल बॉन्ड किसके पास जाएगा? तीसरे नंबर के पास जाएगा। बोलो भाई, यस सर। क्या डाउट है? यस सर।
कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना तुम लोग, ध्यान से देखना। अब यह बताओ हमें तीनों स्ट्रक्चर का कोई एक ही स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं तो उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे कि आप बताओ हमारे पास सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है, क्या डबल बॉन्ड ही हमारे पास घूम रहा है क्या? यस सर। और तीनों के Yes, पास sir. घूम रहा है, तो मैं ऐसे डॉट डॉट तीनों पे कर दे रहा हूँ, Yes, sir. डॉट डॉट क्या कर दे रहा हूँ? तीनों पे कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे ओवरऑल माइनस हमेशा 2 Minus आ 2 रहा है। लगा देंगे। यही क्या हो गया? रेजोनेंस Hybrid. हाइब्रिड हो गया। क्लियर है बातें? जी सर। Yes, sir. यही होता है। अब एक आता है डाइपोल मोमेंट, आता है डाइपोल मोमेंट। तो सीधी सी बात है, डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस सेपरेशन। जैसे कि मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुछ नहीं आएगा, सीधी सी बातें बता देता हूँ। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है? कार्बन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, CO2 है। आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन या फिर कार्बन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, यह sir. वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। Yes, आप sir. बताओ किस Yes, तरफ sir. ज्यादा भारी है? Sir, equally है सर। इक्वली है। जब इक्वली है तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। Zero. 0 सर। 0। क्लियर है? अब देखो H2O का फोटो कुछ ऐसे होता है। एक बात बताना आप दो लोग, लोन पेयर होते हैं ना। एक बात बताना, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलो भाई। यस सर। Sir. यह भी अपनी तरफ खींचेगा और लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा। Yes, तो sir. आप बताओ किसी एक ही डायरेक्शन में पूरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्लियर है? जी सर। अगर हमारे पास BF3 है, क्या है? BF3 है, तो आप बताओ यह वाला फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, Yes, sir. Yes, यह वाला sir. अपनी तरफ खींचेगा, यह वाला अपनी तरफ खींचेगा। आप बताओ इन दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे होगा क्या? Yes, sir. और यस नीचे सर। ये वाला होगा। तो जितना Zero. ऊपर खींच रहा है उतना नीचे खींच रहा है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 जीरो, सॉरी जीरो हो जाएगा। 0 थोड़ी होगा सर। जीरो। Zero ही होगा ना। Zero. 0 हो जाएगा। 120 डिग्री है ना सब में। Zero होगा। यस। अरे इन ये जितना इधर खींच रहा है वो इतना इधर खींच रहा है, इनका Yes, sir. रिजल्टेंट वैसे ही होगा ना। आपने वेक्टर वाला पढ़ा Yes, होगा, Yes, sir. ये सर Yes, वेक्टर sir. वाला फॉर्मूला है सर। वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल आपके फिजिक्स में होगा। क्या आपके फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? यस सर। यस सर है। वो जो फुटबॉल को पैर से मारते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे BF3 का जीरो दिया। जी सर। कितने डिग्री पे फुटबॉल को पैर से मारोगे तो काफी ऊंचा जाएगा, मतलब काफी दूर जाएगा। 45 सर। 45 डिग्री। 45 डिग्री। और Sir, ऊंचा 40 मारने के लिए ऊंचा सर 90 को था। 90 तो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन 45 वाला पॉसिबल है। वो तो सर हाईएस्ट रेंज के लिए था। हाईएस्ट रेंज के लिए है सर वो तो सर। हमें रेंज ही देखना था यार। देखो सीधी सी बात, अगर आप कोई भी कुछ भी बनाते हो ना, या फिर अगर मानो कहीं से आप कुछ भी फेंकते हो ना, तो आप ऐसा कोशिश करना कि 45 के एंगल पे जाएगा ना तो काफी दूर जाएगा। यस सर। कर लेना यार आप लोग, ये सब पढ़ लेना। अब सिंपल सी बात आता है वेस्पर थ्योरी पे। किस पे आता है? वेस्पर थ्योरी पे। यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। क्या होता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। Repulsion. तो अब देखो ये रिपल्सन की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करेगा? लोन पेयर। लोन पेयर। लोन पेयर। लोन पेयर सर। लोन पेयर। उसके बाद रिपल्सन कौन करेगा? लोन पेयर बॉन्ड। लोन पेयर, Lone pair, bond pair. बॉन्ड पेयर। उसके बाद रिपल्सन कौन करेगा? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड बॉन्ड पेयर। पेयर। बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। Bond pair, अब देखो bond लोन pair. पेयर, लोन पेयर किसको बोलते हैं? जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास H2O है। आप बताओ ऑक्सीजन के पास टोटल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो इसने सेल में लगा दिया, तो इसके पास बचे हुए हैं। बोलो भाई। तो आप बताओ क्या यह लोन पेयर आपस में रिपल्सन करेंगे क्या? और जब रिपल्सन Yes, करेंगे sir. तो लोन Yes. पेयर इस बॉन्ड को धक्का मारेगा, ये बॉन्ड और भी नीचे झुक जाएगा। तो वैसे तो अगर H2O है तो इसको ऐसे होना चाहिए था, सीधा होना चाहिए था, लेकिन Yes, इसको sir. धक्का करके क्या कर दिया? नीचे दबा दिया इसको, जी तो ऐसे जी, बन sir. गया। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। और हमारे पास क्या बचा? ठीक है, यह हो गया। अब क्या एग्जांपल लूं यार? ठीक है, हम SnCl2 लेते हैं।
क्या लेते हैं? SnCl2। आप बताओ SN किस ग्रुप का है? कार्बन का है ना? कार्बन कार्बन। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 4 सर। 4 होंगे। 4 होंगे तो क्या कुछ ऐसे होगा क्या? SnCl और Cl। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। क्लियर है बातें? यस आप बताओ क्या इसमें लोन पेयर रिपल्सन होगा? नो सर। नहीं सर, नहीं बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड इसमें पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होगा। लोन पेयर ये रहा, अब बॉन्ड वाला ये रहा, इसके बीच रिपल्सन होगा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में? लोन पेयर में। यह ज्यादा दबा देगा, H2O वाला ज्यादा दबा देगा। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा और इसका बॉन्ड एंगल होगा, आप बताओ किसका ज्यादा, फर्स्ट वाले का या फिर सेकंड वाले का? फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा ना, सेकंड वाले का कम होगा। सेकंड वाले का ज्यादा होगा सर बॉन्ड। सिंपल सी बात है। Second आप बताओ जब लोन पेयर रिपल्सन है तो इसको ज्यादा दबाएगा, बोलो भाई। और जब ज्यादा दबाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? काफी पास आ जाएंगे। जब काफी पास आ जाएंगे तो ये बीच में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंगल कम होगा सर। और यह बताओ यह भी रिपल्सन कर रहा है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम कर रहा है। कम होगा सर। तो एंगल तो इसमें भी कम होगा लेकिन इस वाले से तो ज्यादा ही होगा। बोलो भाई, यस सर। Yes. किसी को डाउट है क्या? यस सर। क्या डाउट है बताओ? क्या डाउट है मनीष? नहीं सर, कुछ नहीं, आप सही बोल रहे हो। ठीक, आप सही बोल रहे हो। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? यह बताओ अगर मानो कोई हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास ऐसे कुछ बॉन्ड है तो वह अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेगा। आप बताओ 180 से भी ज्यादा डिस्टेंस हो पाएगा क्या एंगल में? नो सर। वो सर अगर मानो कोई 3 मॉलिक्यूल है BF3 जैसे, तो क्या 120 से भी ज्यादा ये दूरी बना सकते हैं क्या? नो सर। सर वो तो बराबर रखनी पड़ेगी 120। 120 से ज्यादा दूरी नहीं बना सकते हैं। यस सर। और CH4 में 109.5 से ज्यादा दूरी, वैसे तो होता है 109.28 होता है एक्चुअली। समझ जाना यार आप लोग। यस सर। यस सर। बाकी से सब देखो उसी के हिसाब से क्या दिया हुआ है, यह इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे कि लीनियर स्ट्रक्चर किसका है? BeCl2 और AgCl2। आप बताओ BeCl2 का लीनियर स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि सर इसमें लोन पेयर नहीं होता है ना तो। सर। बिल्कुल यार, बेरिलियम में कोई लोन पेयर है ही नहीं। जब लोन पेयर है ही नहीं तो इसको दबाने वाला कोई है ही नहीं। बोलो भाई, यस सर, इसलिए 180 है। यस सर। इसलिए 180 है। ऐसे ही BF3 में भी लोन पेयर नहीं होता बोरान पे। तो जाहिर सी बात है जब लोन पेयर है नहीं तो दबा पाएगा नहीं। जब दबा नहीं पाएगा तो 120 एंगल होगा। यस सर। कर लोगे आप लोग? बताओ भाई, पढ़ लोगे क्या आप लोग? सर CH4 का Yes. स्ट्रक्चर बताना एक बारी। क्या? CH4 का स्ट्रक्चर। CH4 का, एक मिनट कहाँ गया बच्चों? जो टेट्राहेड्रल। CH4 का स्ट्रक्चर है ना वो टेट्राहेड्रल होता है। H H H और H क्या कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। हेड्रल। टेट्राहेड्रल का क्या मतलब है? टेट्राहेड्रल का मतलब है इनके बीच जो एंगल होगा वो 109.28 होगा। इनके बीच का भी जो एंगल होगा 109.28 होगा। क्लियर है बात? यस सर। बस यही है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लेना, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? यस सर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है। यस सर। क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, बताएगा कोई? सर इसके पास दो ही एक पोस्टुलेट होता है कि जो ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन करती हैं, या तो जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कंबाइन करेगी, या तो एक जो भरी हुई लोन पेयर होगा और एक वैकेंट ऑर्बिटल वो कंबाइन करेगी, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है यार, सिंपल सी बात है। इसमें क्या बोलता है? ओवरलैप करती है। ओवरलैप इसमें बोलता है कि अगर S ऑर्बिटल है और S ऑर्बिटल है तो दोनों ओवरलैप करके SS ऑर्बिटल बना लेंगे। यस सर। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें कौन सा किसका कॉन्सेप्ट आता है? हाइब्रिडाइजेशन। मैं सिंपल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। अगर मान लो, अगर क्या बोलते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अगर दोनों मिला के 2 होता है तो यह sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बॉन्ड पेयर नहीं सर, सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड लिख देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड अगर दोनों मिला के 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2, sp3d2,
बस आप लोग इतना तक ही पढ़ो। एग्जाम्पल देख लो, मान लो CH4 है हमारे पास, आप बताओ क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? नो सर। तो जीरो कर दो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके पास? 4। तो 4। ये जितने सिंगल वाले बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं, अगर कोई डबल होगा तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, तो हम केवल एक ही काउंट करेंगे, तो 4 हो गए। इसका मतलब ओवरऑल 4 हो गया। आप बताओ 4 हुआ तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। यस सर। हमारे पास H2O है, तो H2O का फोटो कुछ ऐसे, इसके पास 2 लोन पेयर है। आप बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? 2 2। दो और लोन सर। पेयर कितने? 2 तो यानी ओवरऑल 4। इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। sp3। क्लियर है क्या? आते हैं BF3 में, B, F, F और F। आप बताओ लोन पेयर कितने बोरान पे? एक भी नहीं। 0 होता है यार लोन पेयर, कोई लोन पेयर 0। बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने? 3 से 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? sp2। sp2। आते हैं NH3 पे। NH3 पे लोन पेयर कितना? सर एक लोन पेयर सर एक लोन पेयर है। और सिग्मा बॉन्ड कितना? 3 ओवरऑल 3। इसका मतलब sp3। sp3। कोई मुझे बताएगा नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर कैसे आया? सिमरन आप बताओगे क्या? सिमरन क्वेश्चन क्या सर? क्वेश्चन क्या? लोन पेयर क्यों आया? साक्षी आप बताओगे क्या? समीक्षा सर क्वेश्चन क्या? समीक्षा आप बताओगे? कोई नहीं बताएगा। आप लोग यह बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2p3। आप ये बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। 5। Yes, 3 से हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाता है बॉन्डिंग में। 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लिया है, यस सर। यस सर, बचे 2 कोवेलेंट तो बॉन्ड लोन बना पे बन लिया जाता है। था। तो आप बताओ 3 तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड बन गए और इसके पास Yes, एक sir. लोन पेयर बच गया। लोन पे यस सर। क्या आप लोग यही काउंट नहीं कर पा रहे थे क्या? सर आपने हमसे पूछा ही। ये तो क्या? ऐसा नहीं पूछा था सर, आपने हमसे नहीं पूछा था। नहीं, मैं बाकी लोग से पूछ रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा किस पे लोन पेयर है किस पे बॉन्ड पेयर है। सर हाँ जी, अगर किसी कंपाउंड की ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बने तो बन जाता है। क्या बोल रहे हो? किसी कंपाउंड का ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो सर एग्जाम में आ सकता है, मतलब जेईई ऐसा- के सिलेबस में? ना ऐसे नहीं आएगा। ये बताओ जो बॉन्ड होते हैं वही तो ओवरलैप होता है, ओवरलैप से ही तो बॉन्ड बनता है ना। ये सर हाँ, तो एक्चुअल में तो ये नाम कैसे उसको बनता है? ओवरलैप। क्या? बनते कैसे ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, मतलब आते नहीं है। देखो जैसे कि मान लो हमें क्या था हाँ जी बताओ। सर, NO2 का हाइब्रिडाइजेशन कर देना था सर। क्या? NO2 का हाइब्रिडाइजेशन। वो बता दूंगा, पहले इनका ओवरलैपिंग वाला बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है C2H4 बनाना है, तो C2H4 कैसे बनेगा ये बताओ। कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना। C2H4 कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड C H H H और H, क्या ऐसे बनेगा क्या? यस सर। यस सर। अब देखो मैं बताता हूँ कार्बन का, ये बताओ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 4 2s2 2s2 2p6 2p2। ये इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो है सर, फिलहाल तो 2। सबसे पहले इसके आउटर ऑर्बिटल बना रहा हूँ। आउटर ऑर्बिटल में एक तो है 2s है और क्या है 2p है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2। ये तो रहा पहले नंबर कार्बन का। दूसरे नंबर कार्बन का देखो, दूसरे नंबर कार्बन की भी कहानी कुछ सेम ही होगी। बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब यह क्या करते हैं कि आप बताओ p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल यह है। क्लियर है बातें? तो सबसे पहले हम कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो आप ध्यान से देखो, यह हमारे पास कार्बन है और यह हमारे पास कार्बन है। आप बताओ इसका नाम क्या होता है? px होता है, py और पी और pz।
तो आप बताओ पीएक्स और पीवाई पीजेड कैसे बनेगा। मैं सबसे पहले पीएक्स बना लेता हूँ। तो पी ऑर्बिटल कैसे होता है, क्या कुछ ऐसे होता है क्या? Yes, यस sir. सर डंबल शेप तो मैं यह क्या बना लिया, मान लो पीवाई बना लिया, और पीएक्स कुछ ऐसे बनाऊंगा। बोलो भाई। सब Yes, पीछे sir. होगा ना जो सामने एक एक्स एक्सिस पे होगा और एक वाई एक्सिस पे होगा। तो ये पीएक्स हो गया, पीवाई हो गया। क्लियर है बातें? Yes, sir. यस सर अब दूसरे कार्बन का पीएक्स पीवाई बनाता हूँ। तो इसका पीएक्स कुछ ऐसे बनाऊंगा और इसका पीवाई कुछ ऐसे बनाऊंगा। बोलो भाई। Yes, sir. यस आप सर बताओ जो पीएक्स और पीएक्स है ओवरलैप कर लिए, तो ये कौन सा बॉन्ड बना लिया? सिग्मा बॉन्ड बना लिया। सिग्मा बॉन्ड और जो साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा वो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो यही तो ओवरलैप होता है और यही बॉन्ड होता है। क्लियर है बातें? यस सर और ये आप लोग हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दिया आपको, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, क्योंकि टाइम नहीं बचा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा। ये देखो, अगर मानो हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, H H H और H। अगर मैं बात करूं पहले नंबर कार्बन का, तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका, पहले नंबर कार्बन का। sp2 होगा ना सर? sp3. देखो sp2 आप बताओ, इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर बचा है क्या? नो सर, No, sir. सिग्मा नो बॉन्ड। सिग्मा सर बॉन्ड कितने? एक यह सिग्मा बॉन्ड, एक यह है। सिग्मा बॉन्ड और एक यह सिग्मा बॉन्ड। यह वाला तो Yes, पाई है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 जब नंबर आएगा ओवरऑल तो क्या होगा? sp2 sp2 होगा। Yes, sir. sp2. बोलो भाई, डाउट है? नो सर। कोई डाउट? अभी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है। ये आप लोग देख लेना, इसको तो छोड़ो, डायरेक्टली ये देखो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी दो तरीके का, ध्यान से देखो। एक होता है आप 14 इलेक्ट्रॉन तक करोगे, और दूसरा होता है 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या आपने पढ़ा है क्या? Yes, sir. यानी 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन आएगा? N2। और 14 के बाद के लिए कौन आएगा? O2, O2. F2, यही आएंगे ना? Yes, sir. यस सर। और 14 के पहले कौन आएगा? N2, सर C2, नाइट्रोजन, कार्बन, B2, बोरॉन, Be2, यही सब आएंगे ना? यस सर। बोलो भाई। तो Yes. अब इसमें देखो, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि मान लो हमें N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो मैं ऐसे 2 लाइन ऐसे डालूंगा। एक पे पहला नाइट्रोजन लिखूंगा, दूसरे पे दूसरा नाइट्रोजन लिखूंगा। आप बताओ पहले नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑर्बिटल है? 1s2, 2s2 और 2p3। बोलो भाई। तो मैं यहाँ पे 1s लिखूंगा, यहाँ पे 2s लिखूंगा, और p के कितने ऑर्बिटल है बताओ भाई? 3। 3, यस सर। कौन कौन से हैं? px, py, py और pz। ऐसे ही कुछ इस वाले नाइट्रोजन के भी होंगे। बोलो भाई। नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है। px, py और pz। अब देखो, हमें मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनाना है। आप बताओ यह किसके ऑर्बिटल है? यह एटम के ऑर्बिटल है। जब एटम के ऑर्बिटल मिलेंगे तो किसके ऑर्बिटल बनाएंगे? मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, s और s मिलके 2 ऑर्बिटल बनाता है। तो आप बताओ, एक s पहले एटम का, दूसरा s दूसरे एटम का, तो दोनों मिलके आप बताओ एक एसिस का, एक एसिस, टोटल s के कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? 2। तो मॉलिक्यूल के कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2 ऑर्बिटल बनेंगे। बोलो भाई। तो जो नीचे वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे BMO। BMO Bonding molecular बॉन्डिंग orbital. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ऊपर वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग। BMO. एंटी ABMO। बॉन्डिंग ABMO। अब देखो, किस किस ऑर्बिटल से मिलके बना? 1s। तो इसका क्या नाम होगा? सिग्मा 1s। और दूसरे वाले का क्या नाम होगा? जो ऊपर वाला होगा सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार बना। क्लियर है क्या बात है? यस सर तो ऐसे ही है, यहाँ पे ऐसे ही है। आप लोग कर लोगे क्या? कर लेना आप लोग। और देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, कर लेना आप लोग। Yes.
बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग कर लेना, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आता है। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं, अगर आपको ओवरऑल 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। यस सर। अगर 13 होंगे तो 2.5, आप 12 होंगे तो 2, 11 होंगे तो 1.5, 1.5 10 होंगे तो 1, 1 अगर 15 हुआ तो 2.5, 2.5 16 हुआ तो 2, 17 हुआ तो 1.5 18 हुआ तो 1। 1 आप बताओ अगर मैं O2 की बात करूं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 16 16, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 2। अगर मैं O2 प्लस की बात करूं तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 15 सर 15। 15 होंगे ना, क्योंकि Yes, yes, क्या होगा 2.5 क्या होगा Yes, sir. 1.5। 2.5 होगा सर। सर 2.5 सर 2.5 अगर मैं C की बात करूं तो 12 सर इलेक्ट्रॉन। 2 यस सर Two. 2 होगा। अगर मैं F2 की बात करूं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सर 1 सर 18 18 होंगे सर 1 18 होंगे ना? 18 से 1 इसका मतलब 1 आ जाएगा। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। बोलो भाई। एक आता है डायामैग्नेटिक, एक आता है पैरामैग्नेटिक। एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। अगर मानो हमारे पास ये कोई ऑर्बिटल बना है, अगर ऑर्बिटल में दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे? पहला इसमें भरेंगे, दूसरा इसमें भरेंगे, या फिर पहले वाले में ही दोनों भर देंगे? ये पहले वाले में सर एक एक करके भरेंगे। सर एक एक करके एक भरेंगे सर। एक-एक करेंगे। तो आप बताओ क्या यह अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? यस सर यस सर। तो क्या होगा? यह पैरा होगा। पैरामैग्नेटिक अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन भर दूं तो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही हुआ, क्योंकि एक तो अनपेयर है ना, यस सर। पैरामैग्नेटिक पैरा होगा। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दूं तो आप बताओ क्या फुलफिल होगा क्या? यस सर। यस सर तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो सर पूरे ऑर्बिटल में होने चाहिए सर। पूरे Fulfill. ऑर्बिटल में नहीं। जैसे कि मानो अगर हमारे पास यह एक ऑर्बिटल है, यह एक ऑर्बिटल है और कुछ ऐसे ऑर्बिटल है, आप बताओ यह ऊपर है तो इसकी एनर्जी ज्यादा, यस सर यह भी ऑर्बिटल ऊपर है तो इसकी एनर्जी ज्यादा। मैं नंबर दे देता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या तीसरे वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? यस सर। यस सर। फिर दूसरे वाले की, उससे कम। और Yes, sir. पहले वाले में 2 ऑर्बिटल है, पहले वाले में 2 ऑर्बिटल है, यस सर। ए और बी। ए और बी दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। यस सर। क्लियर है बातें? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे कम वाले एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यानी जो सबसे नीचे है। अगर मानो हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरूंगा। अगर 3 भरना है तो फिर एक इसमें बढ़ा दूंगा। अगर 4 भरना है तो इसमें भी एक बढ़ा दूंगा। 5 भरना है तब ऊपर चला जाऊंगा। 6 भरना है तो एक और बढ़ा दूंगा। 7 भरना है तो इसमें एक और बढ़ा दूंगा। 8 भरना है तो इसमें एक और बढ़ा दूंगा। अब बताओ 9 भरना है तो क्या भर पाऊंगा? क्या हमारे पास ऑर्बिटल है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। दूसरे क्या साइड बात में है? यस सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताओ। सर जैसे सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा ही पहले बनेगा पाई बॉन्ड से। क्या? सर जो सिग्मा बॉन्ड है सर वो हमेशा पहले बनेगा पाई बॉन्ड से, क्योंकि सर एमओटी में सर पहले पाई बॉन्ड बन जाता है। बिल्कुल, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड होता है। सर लेकिन एमओटी में सर कार्बन C2 और इसके बाद B2 का सर ये इसमें पाई बॉन्ड दे रखा है। देखो जो C2 होता है, C2 ना, तो कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसमें याद रखना कि दोनों के दोनों क्या है? पाई बॉन्ड पाई है। बॉन्ड है। यस सर। इसमें कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, यह एक एक्सेप्शन होता है। फिर जो भी मान लो आप। और किसमें बोला कृष्णा आपने? सर शायद से बेरिलियम सर, इससे पहले क्या? बेरिलियम से, शायद बेरिलियम। किसमें? B2 एग्जिस्ट करता है। अच्छा, Be2।
इसमें आपने बोला, सर BE2 शायद एग्जिस्ट नहीं करता ना। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? अरे चैट सर चैट सर BE2 एग्जिस्ट नहीं करता ना शायद। हम B2 हम करता है, इसका B2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के चेक करेंगे कि यह एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया जीरो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग काट क्या? देगी सर उसमें जीरो ही आएगा सर इसका, तो सर B2 बिल्कुल, बोल अगर 0 आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि आप बताओ, हमने 18 इलेक्ट्रॉन पे यस हमने सर। 1 बोला था, 19 इलेक्ट्रॉन पे 0.5 बोलेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन पे क्या बोलेंगे? 0। तो आप बताओ 20 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? नियॉन का होता है। नियॉन 2। Yes, sir. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब नियॉन 2 एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। नियॉन 2 हमेशा डबलिंग में नहीं होता। नियॉन क्या होता है? सिंगल में होता है। नियॉन 2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है बातें? Yes, sir. और भी देखो इसमें और भी क्या क्या दे रखा है। Hydrogen bond is last topic only. हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब यही है कि मानो अगर हाइड्रोजन हो गया और कोई भी मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, जैसे मान लो क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर इन तीनों के पास से कहीं से भी गुजरेगा हाइड्रोजन, तो यह क्या करेंगे? एक अट्रैक्शन शो करने लगेंगे। एक अट्रैक्शन शो करने लगेगा। इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? Hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बातें क्लियर है? सर वाटर का देख लो, H2O का। मैंने क्या बोला? अगर हाइड्रोजन है और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहीं किसी के साथ भी दिख गया, यह एक अट्रैक्शन शो करने लगेगा। इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। सर बस इन तीनों के साथ ही H2O करता का है। फोटो देखो। क्या सर ये जो क्या बोल रहे हाइड्रोजन हो है आप? सर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और बस इन्हीं तीनों के साथ ये अट्रैक्शन करेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि याद ओके कर लो सर। फोन। क्या याद कर लो? फोन और कुछ फोन। नहीं। देखो ये वाटर का फोटो है, पानी का फोटो है। अब बताओ एक ही पानी तो होगा नहीं, इसमें बहुत सारे पानी होंगे। बोलो यार। तो मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसका मतलब अट्रैक्शन करेगा। देखो अट्रैक्शन कर रहा है क्या? यस सर, लोन पेयर और हाइड्रोजन में होता है। बिल्कुल। लोन यह पेयर क्या करेंगे कि अट्रैक्शन करेंगे, और अट्रैक्शन करने का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के पास पास रहेंगे तभी तो अट्रैक्शन होगा। इसी की वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बाकी सब चीजों से। क्लियर है बातें? सर पोलैरिटी भी इसलिए ज्यादा होता है वाटर। पोलैरिटी भी ज्यादा होती है। किसी को डाउट है? हाँ जी बताओ। सोनू बताओ, माधव बताओ, क्या डाउट है? सर NO2 का हाइब्रिडाइजेशन बता दो। क्या? NO2 का हाइब्रिडाइजेशन बता दो सर। NO2 का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ध्यान से देखो। आप सबसे पहले NO2 का फोटो बनाओ। और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसमें। NO2 का फोटो ऐसे होता है। यस सर। क्लियर है बातें? बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। आप बताओ नाइट्रोजन पे क्या एक लोन पेयर होगा क्या? यस सर होगा। होगा। होगा सर। यह बताओ लोन पेयर एक हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड यह हो गया और दूसरा सिग्मा बॉन्ड यह यस हो सर। गया। यस सर। 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ओवरऑल 3। इसका मतलब क्या होगा? sp2। sp2। क्या डाउट है क्या? ओके सर, हो गया। और भी किसी को कुछ? और भी किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सबने चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दिया है? यस सर। सर इतना ही है सर एनसीईआरटी में सर। बस इतना ही है, और एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ओके सर। ये बताओ, मतलब जितने लोगों को जो डाउट था क्लियर हो गया क्या? यस सर। यस सर। बाकी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना यार आप लोग। ओके सर। जिसको जो पूछना है। हाँ जी बताओ। अगर किस सेटिंग चेंज होगा तो क्वेश्चन देना तो भेज सकता हूँ इस पे। हाँ मैं आप अभी लोग चेंज कर देता हूँ, अभी चेंज कर देता हूँ आप लोग की क्लास के बाद। हाँ जी माधव बताओ भाई। माधव बताओ क्या पूछ रहे हो आप? माधव क्या पूछ रहे हो आप? यार तो सभी कोई टेस्ट देना और अच्छे मार्क्स आना। सर उसने सर, माइक तो खोल रखा है सर, मुझे लग रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही माधव। हाँ यार आप लोग ना इतना धीरे बोल रहे हो, मेरी भी आवाज ऐसे धीरे आ रही है क्या आप लोग को? नहीं सर। नो सर। नहीं सर आप लेकिन आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है मुझे।
सर वो कह रहा है चलो। वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर दो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोई बात नहीं, मैं ग्रुप का डिस्क्रिप्शन चेंज कर दूंगा, एग्जाम से आप लोग बातें कर लेना, कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है? सर Yes, sir. सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्ट में। यार बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था? So overlapping. ओवरलैपिंग था, यही था ना? और ओवरलैपिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो इतना डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे ना पूरा, बस आपको ये बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन निकलता कैसे है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पे है। और भी किसी को डाउट है? No, sir. ठीक है फिर यार, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर, गुड इवनिंग। बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ। गुड नाइट सर। हाँ जी, केमिस्ट्री का ग्रुप है, कौन पूछ रहे हैं? मनीष, आप उस ग्रुप में नहीं हो क्या? नो सर। एक बार रुक जाओ, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक बार रुक जाओ। सर इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ना वर्थ इट है क्या? क्या? सर इस केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी पढ़ना वर्थ इट है? पढ़ना क्या बोल रहे हो? सर वो पूछे पढ़ने का फायदा है सर एनसीईआरटी केमिस्ट्री की। हाँ यार देखो, एग्जाम के लिए हाँ तो पढ़ी ब्रो, लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तेरे। एग्जाम ओके के लिए तो पढ़ी लो। देखो मनीष, मैंने सेंड कर दिया। मनीष मैंने सेंड कर दिया, आप ज्वाइन हो जाओ।